गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है और गोल्ड की हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 1855 की। और ये अपने लास्ट डे से यानी कि फ्राइडे नहीं, थर्सडे से, क्योंकि फ्राइडे का तो एक कैंडल है ही, थर्सडे से 19.50 यानी कि 20 पॉइंट आप मान के चलिए, 20 पॉइंट ये ऊपर क्लोज हुआ है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न बना है ये हमारा इनसाइड कैंडल पैटर्न है और इसका हमें डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिल गया है। जो हमारा ये लेवल था 1847 का, उस लेवल का ब्रेकआउट मिल गया है, 55 के पास क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पे ये 60 जो है इसके लिए 1860 का जो लेवल है ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जब हम यहाँ पे नीचे आए, नीचे आते टाइम यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए जिन्होंने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की। यहाँ पे जब गए थे तब यहाँ पे ये इसके लिए सेलर्स आए। इस मार्केट ने इस लेवल पे होल्ड किया, फिर ब्रेक ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर गया और ऊपर निकल गया मार्केट। सेम वही चीज़ जब ऊपर से नीचे आया तो इस जगह पे होल्ड किया। बायर्स ने कोशिश की रोकने की, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे निकल के ब्रेक डाउन देना शुरू किया, इन लोगों को ऐसे हिट हुए, नए सेलर्स आए और मार्केट धीरे धीरे करके 1800 तक आ गया। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना। उसके बाद में और वो बिल्कुल इस लेवल पे बना, रेसिस्टेंस लेवल पे बना, और उसके बाद में मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये अभी 1860 के पास आएगा तो 1860 के पास आने के बाद में कैसी मूवमेंट रखता है उसको हमें ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक दिन अगर ये यहाँ पे रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है 1860 से 1855 के बीच में, और फिर ये उसके बाद में उसको ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपको 1880 से 1900 के लेवल दिखाएगा। 1900 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकलने के बाद में नए बायर्स इंटरेस्टेड होंगे इसमें। पुराने जो ये सेलर्स हैं ये लोगों के एसएल कट जाएंगे और मार्केट में एक नई मूवमेंट आएगी, फास्ट मार्केट मूव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो 1860 का लेवल इसको ब्रेक नहीं कर पाता मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता है, एक दो दिन अगर रुक गया मार्केट और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो फिर ये यहाँ पे इस लेवल का रीटेस्ट कंप्लीट होगा और ये फिर नीचे कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे फिर ये जा सकता है इस लेवल पे, जैसे ही ये कंसोलिडेट करके नीचे गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है कि इसके लिए 1800 के लेवल तक जाए। तो यहाँ पे 1800 के लेवल तक के लिए हमें फिर यहाँ पे वेट करना है, 1800 के लेवल तक मार्केट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पोजिशनली ट्रेड के लिए टारगेट। चलते हैं अब यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है और कोई लेवल हमारे लिए बन सकता है क्या। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है लेवल, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया था, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, नहीं निकाल पाया, यहाँ पे लिया, ये भी सप्लाई जोन हो गया, फिर यहाँ इस सप्लाई जोन तक मार्केट आया, रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ तक आया, फिर रिजेक्ट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफ़ी थोड़ा नीचे गया, कंसोलिडेट किया, रेंज बनाई, ऊपर ब्रेकआउट दिया, धीरे धीरे करके इसके पास आया, कंसोलिडेट किया और फिर इसका ब्रेकआउट मिल गया है। अब जो ये ब्रेकआउट मिल गया तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट हमें ये वाला जो लेवल है 1863 से लेकर ये 1871, ये वाले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे एक दो घंटे और उसके बाद इसको निकालता है तो पॉसिबिलिटी है कि 1870 तक के टारगेट हमें इसमें ऊपर की साइड में देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पे भी सस्टेन कर जाता है तो 1880 तक के टारगेट भी इजीली हमें मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, यहाँ पे ये एक रेंज बनाए या फिर ये नीचे सीधा रिजेक्ट हो जाए और फिर इस जगह में रेंज बनाए, तो रेंज फिर यहाँ पे तब मानी जाएगी जब ये 1840 के नीचे निकलना शुरू करेगा। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ये रेंज बनाए और रेंज 1840 के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद अगर 1840 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर ये यहाँ पे हमें 1832-33 के पास लेके आएगा। और उसके बाद में अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी हमारे लिए कि ये हमें 1820 और उसके बाद में 1806 के पास में लेके आ सकता है। ये हमारे टारगेट इसमें नीचे की साइड में रहने वाले हैं। तो इसमें हमें गोल्ड पे नज़र बना के रखनी है। जो मैंने जीबीपी यूएसडी का वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि DXY को आपको ट्रैक करना है। तो DXY डॉलर गोल्ड के लिए भी काम करता है, जो डॉलर इंडेक्स चार्ट है। तो वहाँ पे अगर आप उसको ट्रैक करते हैं तो आप इसमें अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी है। इसके साथ ही साथ अब हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या देखेंगे कि इंट्राडे में मंडे के दिन हमें क्या पोजीशन बन सकती है हमारी। तो मैं ये सब निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमें ट्रेंड दिख रहा है, साफ सीधा क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है इसमें इंट्राडे में।
ठीक है। अब आप ट्रेंड इंट्राडे में बना हुआ है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट होगा, कहीं रेसिस्टेंस होगा, वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमारा बन रहा है, ये है हमारा 60 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल हो गया हमारा 1860 का लेवल। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में ये 63 का लेवल हो गया, और उसके बाद में ये लेवल हो गया हमारा यहाँ पे 1870 से 73 का लेवल। यहाँ पे अगर मार्केट, जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया कितना अच्छा, इस जगह में कंसोलिडेट किया, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे बिताया, फिर उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो मूवमेंट हमें फास्ट मिली देखने को। ये इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और मार्केट ने वन वे मूव दिया। वन वे मूव 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कितनी देर में दे दिया है, 15, 30, 45, 50, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने हमें बड़ा मूव दे दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, 55-56 के पास में जाने के बाद रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो अब मार्केट अगर मान लीजिए इसी रेंज में ओपन हो और इसमें कंसोलिडेट करे, कम से कम ये मान के चलिए आधा घंटा हो सकता है, 45 मिनट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद में मार्केट थोड़ा फिर इसके बाद में इस लेवल को निकालता है, तो यहाँ पे ना ये नई जो एंट्रीज होंगी और ये जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री लोगों ने ले रखी है, तो इसके ऊपर निकलते ही मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक क्विक मूव आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको यहाँ पे 55 के ऊपर निकलते, ये 55 के ऊपर, अगर ये 56 के ऊपर निकलेगा ना, 56 के ऊपर निकलते ही आपको ये 1860 का टारगेट देगा, करीब 40 पिप का टारगेट बनता है आपका ये इंट्राडे का। और उसके बाद में 60 के पास कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकलता है तो फिर आपका 65 का और 70 का टारगेट रहेगा। तो वो आपको 40-40, 50-50 पॉइंट लेके चलने हैं। लेकिन अगर वहीं पे मार्केट ओपन हो इसी रेंज में, कहीं पे ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर यहाँ पे नीचे की साइड इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि 1854 की रेंज मान लीजिए, 1854 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वापस 1850 पे आता हुआ दिखे। 1850 के पास आने के बाद में ये कैसा मूव करेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कि 1850 के पास ये आए, कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, यहाँ पे नई यहाँ पे एंट्रीज आए, बायर सेलर्स होप ट्रेड करे, उसके बाद में हम फायदा उठाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे लेवल को ब्रेक करेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करेगा, तो जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट बड़े फास्ट होंगे। पहला टारगेट इसमें 1846 का है, दूसरा टारगेट आपका जो इसमें बन के आएगा वो टारगेट हमारा रहेगा 1842 का, और उसके बाद जो तीसरा टारगेट हमारा निकल के आता है वो तीसरा टारगेट रहेगा 1838 का। तो ये टारगेट हमारे गोल्ड में रहने वाले हैं मंडे के लिए। तो इन पे आपको नज़र बना के रखनी है, ध्यान रखना है, साथ ही साथ DXY को ट्रैक करना है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ को भी आपको ट्रैक करते रहना है। न्यूज़ के टाइम पे आप जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अवॉइड करेंगे ट्रेड को, उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। न्यूज़ के लिए मैंने वेबसाइट आपको बताई हुई है, आप forexfactory.com देख सकते हैं, आप fxstreet.com देख सकते हैं। वो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, दिखाता ही रहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इस एनालिसिस के बाद में कुछ ज़रूरी चीज़ें, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। जितने भी लोग फॉरेक्स में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, उन लोगों से शेयर कर देना, उन लोगों को हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और जो लोग अभी आप सीख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं की है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप अपना फ्री डीमेट फ्री जो आपका फॉरेक्स अकाउंट है वो बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद में आप डेमो अकाउंट ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, KYC कंप्लीट करने के बाद उसमें ट्रेड कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवल्स, उसको सीखिए, समझिए, मार्केट काम करता कैसे है। जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मार्केट आखिर करता कैसे काम, किस तरीके से लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, एक व्यक्ति पैसा गंवा रहा है तो दूसरा व्यक्ति पैसा बना कैसे रहा है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जब ये फंडा क्लियर होने लगेगा, मार्केट में आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपका बनने लगेगा, तो फिर मार्केट में आप ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन रह पाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंट होना जरूरी है, बाद में आप रियल ट्रेड कर पाएंगे, इसी से आपकी न्यू मजबूत होगी। पहले डेमो पे करिए, डेमो पे भी उसी अमाउंट का आप अकाउंट बनाना जिस अमाउंट से आप यहाँ पे रियल में अकाउंट बनाने वाले हो आगे जाके, ताकि ये फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट नहीं करेगी, आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ेगी नहीं, आपकी साइकोलॉजी बनी रहेगी, इससे रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा अगर आप डेमो को भी रियल समझ के ट्रेड करेंगे और समझेंगे तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।